अब हम जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म में जो जैन शब्द है वो संस्कृत के शब्द जिन से बना है। जिन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। ठीक है, जैन धर्म में जो जैन महात्मा होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है, मतलब वो किसी भी बंधन से बंधे नहीं है, वो बंधन रहित है। और जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते हैं, ठीक है, उनको तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है, तीर्थंकर मतलब जो अधिष्ठाता मतलब आचार्य, जो सबसे प्रमुख होता है उसे क्या कहा गया है? आचार्य कहा गया है। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, इन्हीं का नाम आदिनाथ भी है। ठीक है, और इनके जो अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर हुए हैं। ठीक, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमि को वासुदेव कृष्ण के भाई के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक, जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान जो धर्म उपदेष्टा हुए हैं वो महावीर हुए हैं, और इनके पहले जो 23 आचार्य हुए हैं वो तीर्थंकर कहलाए हैं। ठीक है, लेकिन उनके सबसे महान अगर हम तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन माने जाते हैं? महावीर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा के रूप में या फिर जो भी लिखा गया है उन्हें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने लिखा है। ठीक है, मतलब उनके जो प्राचीन सिद्धांत हैं उन्हें किसने लिखा है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने लिखा है, जो कि वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक, इन्हें 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद संवेद पर्वत पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इनके द्वारा 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए हैं। 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए हैं। वो 4 महाव्रत क्या है? तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह और चौथा है अस्त्य। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना। ठीक है, मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब कभी भी हिंसा ना करना, मतलब हमेशा क्या करना? शुद्ध शांत भाव में रहना, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? अपने लिए, स्वयं के लिए कोई भी संपत्ति का निर्वहन नहीं करना, कोई भी संपत्ति नहीं बनाना। ठीक है, और चौथा है अस्त्य। अस्त्य को हम अचौर्य भी बोलते हैं, मतलब कभी भी चोरी नहीं करना। ये 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? तो उनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा। ठीक है, इसके आगे चलकर जैन धर्म की स्थापना की अगर हम वास्तविक बात करें तो पार्श्वनाथ के एक आध्यात्मिक शिष्य जो कि महावीर हुए हैं, उनके द्वारा जैन धर्म की यथार्थ स्थापना मानी जाती है। किसके द्वारा? इनके धर्मावलंबियों के द्वारा। जैन धर्म के धर्मावलंबियों का मानना है कि जैन धर्म की वास्तविक स्थापना किसने की है? तो वो की है महावीर स्वामी ने। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में पहले ऋषभदेव हुए, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन। ठीक है, 5वें सुमतिनाथ, 6ठे पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ, 10वें पुष्पदंत, 11वें शीतलनाथ, 12वें श्रेयांसनाथ, 13वें वसुपूज्य, 14वें विमलनाथ, 15वें अनंतनाथ और 16वें धर्मनाथ। ठीक, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनिसुब्रतनाथ और 21वें नमीनाथ, 22वें अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हुए हैं। इनमें जो हमें महत्वपूर्ण इन तीनों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, पहले के बारे में हमें पता है कि पहले से क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 24वें तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन हुए? तो ऋषभदेव हुए हैं, 22वें अरिष्टनेमि हुए हैं, 23वें पार्श्वनाथ हुए हैं और 24वें कौन हुए? महावीर हुए हैं। ठीक, जो 23 अरिष्टनेमि के बारे में हम 22वें की बात करें तो इनका हमें जो जानकारी है वो कहाँ पर मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करें 23वें की तो इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था। ठीक है, इनके पिता कौन थे? अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था, जो कि नरमन की पुत्री थी, और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनको जैन ग्रंथों में प्रसाद नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रसाद नियम कहा गया है, और इन्हीं के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, यहां से पार्श्वनाथ के बाद अब और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। ठीक।
वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार में हुआ था। ठीक है। उनके पिता सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के प्रधान थे, मतलब ज्ञातक कुल के राजा थे। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी। तथा वर्धमान की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुज्या था। तथा इनके दामाद का नाम जमाली या फिर जामाली था। ठीक है। जामाली भी मिलता है, कुछ जगह पे जमाली मिलता है, इसलिए इनके में नाम लिखे हैं। ठीक। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में, किसकी खोज के लिए? ज्ञान की खोज के लिए, मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। कितनी वर्ष में? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और गृह त्याग मतलब अपना घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें। कब? 42वें वर्ष की अवस्था में। तो उन्होंने अपने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। क्या कर दिया? पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। और केवल्य द्वारा उन्होंने अपने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। और ये सुख दुख पर जो विजय प्राप्त की, इसी विजय के कारण वे महावीर स्वामी कहलाए। क्या कहलाए? महावीर। महावीर का अर्थ क्या है? महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। मतलब महावीर स्वामी ने जो केवल्य प्राप्त किया, उसके द्वारा जो अपने सुख दुखों पर विजय प्राप्त की, उसके द्वारा वो क्या कहलाए? विजेता कहलाए। और उनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। ठीक है। तो ये हो गई किसके बारे में? महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बारे में। अब उनके प्रथम शिष्य की बात। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली हुए। ठीक है। तथा दूसरे मखलीपुत्र गोसाल हुए। बाद में आगे चलकर जैन धर्म में क्या होना, विरोध होने लगा था। तब मखलीपुत्र गोसाल ने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। ठीक है। जिसके संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी के दूसरे शिष्य मखलीपुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। ठीक है। महावीर को ज्ञान प्राप्त जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कहां पर हुआ था? जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। महावीर ने अपना प्रमुख उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी के पर स्थित बराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक। महावीर का प्रथम विरोधी उनका अपना दामाद, जो कि उनका प्रथम क्या था? शिष्य भी था। वही उनका आगे चलकर क्या हुआ? विरोधी हुआ। ठीक। कब? जब महावीर स्वामी का जो मतलब ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में कौन हुआ उनका प्रथम विरोधी? उन्हीं का अपना दामाद जामाली, जो कि पहला उनका शिष्य भी था। बाद में आगे चलकर वही पहला विरोधी बना। और दूसरा विरोधी उनका तीसगुप्त था, जो कि उनके 16वें वर्ष के मतलब उनको जब महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति के बाद जो 16वां वर्ष था, उस टाइम पे उनका दूसरा विरोधी निकला, जो इसका नाम क्या था? तीसगुप्त था। महावीर को प्रमुख उपाधि मिली है केवलिन। केवलिन का मतलब क्या हुआ? केवलिन का मतलब हुआ सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है। जिन मतलब विजेता। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बंधन में बंधा हुआ ना हो, मतलब बंधन रहित। और अरहत, अरहत मतलब पूज्य। ये चार उनको उपाधियां मिली हैं। ठीक है। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी राजगृह के पास बिहार में। ठीक है। कहां पर? मल्ल गणराज के प्रधान सस्तीपाल के घर पर। ठीक है। किसको? महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हुई। कब? उनकी 72 वर्ष की उम्र में सस्तीपाल के यहाँ पर। महावीर ने पार्श्वनाथ स्वामी के जो 4 महाव्रत थे, ठीक है, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। इनमें एक और महाव्रत जोड़ दिया था, और वो क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये अब क्या हो गए थे? जैन धर्म में कुल मिलाकर 5 सिद्धांत हो गए थे, या 5 महाव्रत हो गए थे। कौन कौन से? पहला सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरा अहिंसा, मतलब कभी लड़ाई झगड़े नहीं करना। तीसरा अपरिग्रह, मतलब कभी भी कोई भी संपत्ति अपने लिए नहीं बनाना। चौथा अस्तेय, मतलब कभी भी चोरी नहीं करना। और इन्होंने 5वां क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य, मतलब क्या? महिलाओं से भोग विलासिता से दूर रहना। ये 5 क्या हो गए थे? ये जैन धर्म के सिद्धांत हो गए थे। ठीक है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है,
परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया, मतलब उनके जो तीर्थंकर है उनसे नीचे रखा गया है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, ठीक है, एवं 1 अनुयोग द्वार है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। ठीक, कितने? मतलब सांसारिक छुटकारों से मुक्ति पाने के लिए, मतलब मोक्ष पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। उपाय क्या है? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक ध्यान और तीसरा है सम्यक आचरण। मतलब अच्छी तरीके से ध्यान करना, अच्छे से हर चीज का ध्यान रखना और अच्छे से आचरण करना। ठीक है, ये तीनों आवश्यक बताए गए हैं और ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात क्या कहलाए? 3 जौहर कहलाते हैं या फिर माने जाते हैं। किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता अलग नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग बागों की आस्था उससे जुड़ी थी, तो उससे जुड़कर ही उन्होंने काम किया और जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैलता चला गया, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण धर्म स्टार्टिंग से कमजोर था। ठीक है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पूरे भारत से जो भी मतलब उसके उपदेश दिए गए हैं जैन जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा, उन सभी को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत अधिक मात्रा में जैन मठ स्थापित हुए। ठीक, क्या हुए? जैन मठ स्थापित हुए जो बसदी कहलाते थे। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि गुरुकुल टाइप के या फिर ये कह लो कि आश्रम टाइप के इन्होंने बनाए थे। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। कब? 5वीं सदी में। मतलब जैन धर्म लगभग दक्षिण भारत में बहुत तेजी से फैला। जैन धर्म की 2 प्रमुख संगीतियां हुई है। ठीक है, मतलब 2 सम्मेलन हुए हैं। प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ये लगभग 300 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब परिणाम क्या था? वैसे इसको रखा गया था कि बिखरे हुए जो ग्रंथ हैं पूरे भारत में अलग अलग, उनका हम संकलन करें, लेकिन परिणाम कुछ उल्टा हुआ कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। विभाजित कैसे हुआ? तो पहला हुआ दिगंबर में और दूसरा हुआ श्वेतांबर में। ठीक है, ये इसकी 2 शाखाएं बन गई। कौन कौन सी? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर शाखा का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया और श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने। ठीक है, जो दिगंबर शाखा के लोग थे वो नग्न अवस्था में रहते थे और जो श्वेतांबर शाखा के लोग थे वो श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कलर के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी संगति हुई वो हुई लगभग 512 ईस्वी में। ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष समाज श्रवण बने और इसमें जो पहली संगति में जो इसका परिणाम रखा था, जो आयोजन जिस कारण से रखा गया था कि बिखरे हुए ग्रंथों को हम संकलन करेंगे और उनको एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे, वो इस दूसरी संगति में जाके पूरा हुआ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ और चीजें। जैन धर्म ने मुख्यतः अपने आप को ब्राह्मण धर्म से अलग तो नहीं किया था, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां थी उनका पूर्ण रूप से विरोध किया इन्होंने। सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और दूसरा जो वैदिक कर्मकांड थे, वो जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपने धर्म की व्यवस्था की थी। तीसरा, इन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग कर दिया, क्योंकि संस्कृत भाषा क्या थी? वहाँ के मतलब वरिष्ठ जो वर्ण थे जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय सिर्फ वहीं तक सीमित थी। ठीक है, लेकिन जैन धर्म ने उस समाज की जो मूल भाषा थी, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा थी, वो प्राकृत भाषा, उसको अपनाकर उन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग कर दिया और प्राकृत भाषा को अपनाया और अपने सारे उपदेश किसमें दिए? प्राकृत भाषा में दिए, ताकि ये उपदेश प्रथम नागरिक तक, मतलब प्रत्येक नागरिक तक ये उपदेश पहुंच सके। ठीक है, एक किताब है जैन धर्म की, भगवती सूत्र। ये महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है, मतलब उनके जीवन की संपूर्ण जानकारी हमें बताता है। और साथ में हमें यही पता चलता है कि भारत के अंदर 16 महाजनपद का निर्माण हो चुका था, मतलब 16 अलग अलग नगर बस चुके थे या 16 अलग अलग राज्य स्थापित हो चुके थे। ये जानकारी भी हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है? भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं, इनके प्रतीक पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक सांड है, वृषभ। ठीक है, दूसरे नंबर के जो अजितनाथ हैं उनका जो प्रतीक है, उनका प्रतीक है हाथी। ठीक, 16वें नंबर के जो शांतिनाथ है उनका प्रतीक है हिरण
और 23वें नंबर के जो पार्श्वनाथ हैं उनका प्रतीक है सांप, और 24वें नंबर के जो महावीर स्वामी है उनके प्रतीक है सिंह। ये कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं जिनके प्रतीक अक्सर प्रश्नों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जैन धर्म हो गया हमारा कंप्लीट।